भगवान शिव सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं और वे ज्योतिर्लिंग के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, जिनको स्वयंभू लिंग भी कहते हैं। भगवान शिव के आराधन के लिए यह दिवस बहुत उत्तम है, शिवरात्रि। और रात्र का अर्थ तो ज्ञान भी होता है, पांचरात्र में रात्र का अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ शिवरात्रि, रात्रि का अर्थ दिन और रात दोनों होता है प्रसंगानुसार। जिस दिन भगवान शिव की आराधना उपासना विधिवत की जाए तो व्यक्ति का जीवन कल्याणमय हो जाता है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। किसी भी दिन भगवान शिव की आराधना हो सकती है, लेकिन दिन विशेष, तिथि विशेष, घटना विशेष को लेकर जब कोई दिन सनातन विधा से निर्धारित है तो उस दिन की उपासना का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रात्रि जागरण है और जो विधिवत अधिकृत हैं शिवलिंग की 3 बार समर्चा करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, रुद्री का पाठ करते हैं और कुछ नहीं तो शिव शिव का जप, जितनी देर बन सके केवल शिव शिव का जप करें। और शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। भगवान शिव का यह स्वरूप प्रधान नाम है और स्वभाव प्रधान नाम है शंकर, कल्याण की वर्षा करने वाले। प्रभाव प्रधान नाम है दैहिक दैविक भौतिक ताप को ध्वंस करने वाले प्रलयंकर। स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव, भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप और उष्ण होते हैं। उनका स्वभाव प्रकाश और उष्णता को विकीर्ण करना होता है। प्रभाव अंधकार और शैत्य का निवारण होता है। स्वरूप के अनुरूप स्वभाव, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव, प्रतिबंधक कोई ना हो तो शिव शंकर प्रलयंकर। शिव माने कल्याण स्वरूप, शांतम शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, मांडूक्य उपनिषद 7वां मंत्र। शिव का अर्थ होता है निर्गुण निराकार परमात्मा, उन्हीं का प्रतीक शिवलिंग है। शिवलिंग के 2 अर्थ है उपनिषदों में। शिव के अभिव्यंजक संस्थान, लिंग का अर्थ होता है सूचक। जैसे धुआं है, धूम, उसकी अखंड धारा कहीं पर हो तो अग्नि का अनुमान होता, अनुमापक। लक्षण ही अनुमापक ही भागवत में लिखा गया है। लिंग माने अनुमापक। धुएं की अखंड धारा को देखकर अग्नि का अनुमान होता है। इसी प्रकार कोई निर्गुण निराकार तत्व है, इसका सूचक है शिवलिंग। दूसरा अर्थ है शिव ही लिंग, शिव और लिंग में कोई भेद नहीं है। निर्गुण निराकार सगुण निराकार जो शिव है उनका द्योतक है शिवलिंग। फिर जो प्रतिमा होती है शिव जी की वो सगुण साकार है। भगवान शिव के सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार 3 रूप हैं। उसमें निर्गुण निराकार और सगुण निराकार का सूचक शिवलिंग है। प्रतिमा जो है, महाभारत में बहुत अच्छा प्रसंग है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वो रुद्रावतार माने गए। कोप, क्रोध के अवतार और रुद्र के अवतार माने गए अश्वत्थामा। और अर्जुन शिव के भक्त थे ही। भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने। तो भगवान शिव क्या करते थे, अर्जुन का रथ जाता था, ऊपर हनुमान जी होते थे ना, कपित ध्वज, ध्वज पर, और उसके आगे शिव जी विकराल रूप धारण करके हनुमान के रूप में विपक्ष को प्रकंपित कर देते थे। अंत में अश्वत्थामा ने एक बार, भगवान जाना हो जाइए, अश्वत्थामा ने भगवान वेदव्यास से पूछा कि अर्जुन भी शिव के उपासक हैं, मैं भी शिव का उपासक हूँ, लेकिन अर्जुन से जब जब पाला पड़ा मुझे मुँह की खानी पड़ी, इसका रहस्य क्या है? तो भगवान व्यास ने बताया, तुम उनके विग्रह की पूजा करते हो, अर्जुन लिंग की पूजा करते हैं, इसलिए तुम्हारी अपेक्षा अर्जुन में शक्ति अधिक है। सगुण साकार उपासना पूर्ण हो जाए तब सगुण निराकार की
सगुण निराकार परमात्मा का द्योतक भी शिवलिंग है और निर्गुण निराकार का सूचक या द्योतक भी शिवलिंग है। इस प्रकार से और बाणलिंग इत्यादि बहुत से भेद होते हैं। स्वयंभूलिंग नहीं तो पार्थिव शिवलिंग अलग अलग नर्मदेश्वर होते हैं, नर्मदा में वो स्वभाव से ही प्रतिष्ठित होते हैं शिवलिंग।